हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन ई क्लास। महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको समय पर मिलें, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे जब भी कोई हम नए वीडियो डालें आपको सूचना सबसे पहले मिल सकें। आज का नोटिस छात्र छात्राओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको पूरे ध्यान से नोटिस को समझना है और हमारे द्वारा बताई गई महत्वपूर्ण जानकारी को समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये किस प्रकार का ये लेटर है, इसमें किन किन महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया गया है, तो आप सभी लोगों को बड़े ध्यान से इस सूचना को समझना है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, विषय की बात कर लें यहाँ पर। तो स्नातक पाठ्यक्रम बीए, बीएससी, बीकॉम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में सत्र 2021-22 में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी से संबद्ध महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु दिशा निर्देश हैं। यानी कि जो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड जो जितने भी कॉलेज हैं उन लोगों के प्रवेश हेतु दिशा निर्देश हैं। इसमें लिखा हुआ है कि महोदय कृपया उपयुक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दी गई व्यवस्था के अनुपालन में माननीय कुलपति जी के आदेश अनुसार स्नातक बीए, बीएससी, बीकॉम पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया निम्नवत निर्धारित की जाती है। देखिए, सभी छात्र छात्राओं को इस नोटिस को बड़े ध्यान से सुनना है आगे चल के। देखिए, इसमें पॉइंट नंबर 1 की बात करें और आपको बहुत ध्यान से समझना है। शासन के निर्देश अनुसार उपरोक्त पाठ्यक्रम में यानी जो दिए गए पाठ्यक्रम है बीए, बीएससी, बीकॉम में वार्षिक प्रणाली के स्थान पर सेमेस्टर प्रणाली 6 सेमेस्टर लागू किया जाता है। यानी कि आपको जो वार्षिक थी उसको सेमेस्टर लागू किया जाता है। दूसरे नंबर पर बात करेंगे कि सेमेस्टर प्रणाली में प्रत्येक 6 माह में लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी एवं महाविद्यालय स्तर पर मिड टर्म परीक्षा भी आयोजित की जाएगी। प्रत्येक प्रश्न 100 अंकों का होगा, जिसमें 75 अंक की लिखित परीक्षा होगी और आप यहाँ देख सकते हैं 25 अंकों की मिड टर्म परीक्षा होगी। आपको पहले ही हमने बता दिया है कि मिड टर्म परीक्षा आयोजित की जाएगी, वह भी महाविद्यालय स्तर पर। अब यहाँ बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। प्रथम सेमेस्टर में यानी जो फर्स्ट सेमेस्टर होगा में निम्न विषय प्रश्न पत्र होंगे। सबसे पहले आप बात कर लें मेजर 1, मेजर 2, मेजर 3, माइनर 1, माइनर 2, माइनर 3। अब आगे पॉइंट को आपको बड़े ध्यान से समझना है। इसके बाद आप देखेंगे कि आपको मेजर 1 की यहाँ बात कर रहे हैं। जो मेजर 1 की बात कर रहे हैं इसको आपको ध्यान से समझना है। मेजर 1, 2 एंड मेजर 3 कला, विज्ञान, वाणिज्य संकाय से चुना जाएगा। 1, मेजर 2 मुख्य विषय होंगे, यानी कि आपके जो मेन सब्जेक्ट होंगे जिसे समस्त 6 सेमेस्टर में पढ़ना होगा। यानी कि आपको जो मुख्य विषय होंगे आपको समस्त 6 सेमेस्टर में आपको पढ़ना होगा। मेजर 1 और मेजर 2 की बात करें यहाँ पर। मेजर 1, मेजर 2 अभ्यर्थी की विशेषज्ञता होगी और अभ्यर्थी इन विषयों में ही प्रस्नातक के लिए पात्र होंगे। यानी जब आपको मान लो आप पीजी करेंगे यानी कि आप प्रस्नातक का कोर्स करेंगे तो उसके लिए अभ्यर्थियों को इन विषय में ही प्रस्नातक के लिए पात्र होंगे। मेजर 3 मात्र प्रथम 4 सेमेस्टर यानी कि 2 वर्ष में ही पढ़ना होगा। यानी कि आपका टोटल 6 होगा, यानी आपको 2 वर्ष में आपको 4 सेमेस्टर में मेजर 3 को पढ़ना होगा। यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका होगा। अब बात कर लें आपके माइनर 1 की बात करें। यहाँ पर माइनर 1 में अपने संकाय के अतिरिक्त अन्य संकाय से चुना जाएगा। उदाहरण के लिए कला संकाय के मेजर 1, मेजर 2, मेजर 3 लेने वाले विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय से माइनर 1 लेना होगा। माइनर 1 6 विषय होगा जिसे प्रथम 4 सेमेस्टर में पढ़ना होगा। अब यहाँ बात करेंगे आपके माइनर 2 की बात करें। पेपर प्रत्येक सेमेस्टर में दिए गए 2 विकल्पों में से एक का चयन कर लिया जाएगा। माइनर 2 व्यावसायिक विषय होगा जिसे प्रथम 4 सेमेस्टर में पढ़ना होगा। यानी कि इसको भी आपको प्रथम 4 में, इसको भी आपको प्रथम 4 में। अब बात करते हैं आपका माइनर 3 के लिए। प्रत्येक सेमेस्टर में पूर्व से शासन स्तर से निर्धारित किया गया है। माइनर 3 आयतकारी विषय के रूप में होगा जिसे मात्र उत्तीर्ण करना होगा, यानी केवल आपको यहाँ पास करना होगा, उक्त के अंक नहीं जोड़े जाएंगे। माइनर 3 प्रत्येक सेमेस्टर में पढ़ना होगा। अब बात करते हैं, अगले पेज पे जाएंगे तो मेजर 1 पॉइंट नंबर आपके यहाँ पॉइंट नंबर 8 की बात करें। मेजर 1, मेजर 2 एंड मेजर 3 में लिए गए विषयों के अनुसार ही संकाय का निर्धारण होगा एवं उक्त संकाय में गत वर्ष के अनुसार ही महाविद्यालय को सत्र 2021-22 में सीट का आवंटन किया जाएगा।
9 नंबर पॉइंट की बात करें, शासन के निर्देश अनुसार एक क्रेडिट 15 अंक 1 घंटे के 15 व्याख्यान अथवा 2 घंटे का प्रायोगिक कार्य के बराबर होगा। प्रत्येक विषय के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम क्रेडिट का विवरण संलग्न तालिका में दिया जाएगा। यानी जो आपको जो इस प्रकार का जो मूल्यांकन होगा, प्रश्न पत्र वार कुल मूल्यांकन होगा, वो इस प्रकार से आपको होगा। यानी कुल मूल्यांकन आपका 75% बाय यानी कि एक्सटर्नल विश्वविद्यालय परीक्षा द्वारा और आपका 25% आंतरिक यानी सतत मूल्यांकन द्वारा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी कुछ इस प्रकार का ये लेटर आया हुआ है। अब हम आपको बताते हैं कि इस लेटर को आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से कहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के लिए आपको सबसे पहले बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को ओपन कर लेना है और आपको इंपॉर्टेंट अपडेट आपके ऊपर ही मिल जाएगा। धीरे धीरे करके आप यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का एक नोटिफिकेशन होगा। विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय में संचालित BA, BSc, BCom पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रवेश के संबंध में, ये इस प्रकार का यहाँ लेटर है। और इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने जो हमने लेटर दिखाया है वह आपका डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ से डाउनलोड करने के बाद आप इस लेटर का अध्ययन कर सकते हैं। तो इससे संबंधित आने वाले समय में और भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो भी हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। तो इसी प्रकार की और अपडेट्स आपको मिलती रहेगी, इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को हमेशा प्रेस करके रखें, जिससे कि आपके जब भी हम कोई वीडियो डालें आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप लोगों को सूचना समय पर पहुँच सकें। धन्यवाद।